अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो नाश्ता जी बिल्कुल मेरा रेडी हो गया। यहाँ मैंने एग ऑमलेट बनाया है और शानजे के स्लाइस पे मैंने लगा दिया है जैम, और मैंने अपना रखा है बिल्कुल सिंपल। और एग ऑमलेट सुबह नाश्ते में वैसे बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने डाला क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए थे क्योंकि हम 2 लोग थे खाने वाले, मैं और शानजे। और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, मिर्चें और सिर्फ और प्याज ऐड की है। इसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया। थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस मैं वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, तभी चीज़ों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो नाश्ते के बाद जी मुझे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि नाश्ता मेरा शुरू हो गया था सुबह 10 बजे। आज हमने जल्दी नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ता के बाद मैंने कहा चले मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। थोड़ा सा टेरेस में खड़ी हूँ, घर से बाहर नहीं हूँ। घर से बाहर अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने दिन हो गए अपना ये वाला आपको दरख्त नहीं दिखाया घर से टेरेस पे खड़े होके। और इस पे इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। और ये सदाबहार है, इसके ऊपर पत्ते हमेशा रहते हैं, इसके पत्ते कभी भी नहीं जाते। लेकिन जब ये बारिश से धुल जाता है ना, बारिश के पानी से, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस जी वहाँ से हम फिर दोबारा सीधा आए अंदर। साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी। खाने में मैंने करेले और चिकन बनाया है। सर्दियों के मौसम में करेले और चिकन सुन के हैरत तो हो रही होगी, लेकिन करेले आ तो रहे हैं ना। जब भी जाएं आप सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लें या सब्ज़ी मार्केट में जाएं तो आपको मिल जाते हैं। सब्ज़ी मार्केट नहीं होती, सब्ज़ी मंडी होती है, तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो फिर दिल करता है खाने को। तो सर्दियों में और मज़ा आ रहा है खाने का, बनाकर आप भी खाइएगा। तो यहाँ जी आगे है पार्सल। पार्सल मैंने कहा चले आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं। लेकिन मेरी बेटी हर बार की तरह अपना हिस्सा ज़रूर डालती है मेरी हर वीडियो में। वो मुझे कहती है मामा छोड़ें जी मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं आप छोड़ें, मैं करती हूँ। तो यहाँ जी मैंने माइक मंगवाया था वायरलेस। इसकी वायर नहीं है, ये वायर के बगैर है। और इसकी ज़रूरत होती है, जाहिर है जो लोग ये काम करते हैं उनको बिल्कुल ज़रूरत होती है, बड़ी अशद ज़रूरत होती है। और ये जी इसका चार्जर है, और ये है मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, और बड़ा इजी है इसको यूज़ करना। और ये साथ उन्होंने इसका ये छोटा सा बॉक्स भी दिया है। इसके ये डिब्बी सी इसको बोलेंगे क्या, जिप के साथ है। इसके अंदर आप इसको रख दें, कहीं भी आप जाएं आप इसको बहुत इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप उसके अंदर डाल के लेकर जाएंगे। वैसे तो ये चीज़ें बड़ी नाजुक होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये मैं अभी देख ही रही थी, इसकी वीडियो बना रही थी, इतने में साइमा आ गई मज़ेदार गरम गरम लड्डू पिठी लेके। खाला बहुत अच्छी लड्डू पिठी बनाते हैं, और वो कभी कभी बनाते हैं जब उनका मूड बहुत अच्छा होता है, तो वो बड़ी अच्छी बनाते हैं, बड़ी क्रिस्पी खस्ता। तो सारी इसकी चटनियाँ भी साथ थी, और मज़ा आ रहा था देखकर और खाने का, तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद आज सुबह जल्दी उठ गए थे, नाश्ता भी जल्दी हो गया था, काम भी सारे कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, नमाज भी पढ़ ली जोहर की। तो शानजे ने कहा मामा आप मुझे, शानजे की तो है डेली की बात होती है मुझे पार्क लेके चले, क्योंकि ये हम जिस एरिया में रहते हैं ना, तो इस ब्लॉक में 5 से 6 पार्क हैं, और बिल्कुल करीब करीब ही हैं। ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है, 3 से 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और बिल्कुल आ जाता है हमारे घर से छोड़ के अगली वाली गली के सामने बिल्कुल ये बना हुआ है। तो प्राम भी शानदे की मैं साथ लेके आती हूँ, इसलिए कि शानदे जब खूब खेल लेती है ना, फिर वो थक जाती है। वो कहती है आप मुझे उठाएं, तो मैं कैसे उठाऊं, मैं तो खुद इतनी मोटी हूँ। मैं कहती नहीं जी आप खुद चले। तो वो फिर उससे अच्छा मैं प्राम साथ ले आती हूँ, वो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, शानजे के लिए भी हो जाती है। तो सॉरी। और उसके बाद मैं बैठी हुई थी और ना बस मैं देख रही थी, और मुझे अच्छा लग रहा था। इसके अंदर ट्रैक भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और झूले भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और डिफरेंट गेम्स भी हैं इसके अंदर। बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो पेरेंट्स वगैरह आकर बैठ जाते हैं, अगर किसी को फ्रेंड हो यहाँ पे, तो वो उनसे गपशप हो जाती है। तो मैं तो वैसे ही इस मसले में बड़ी तंग हूँ, मेरा हाथ बहुत तंग है दोस्ती करने में, मुझसे किसी से दोस्ती नहीं होती। और बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को अच्छे लगते हैं या मेरे दिल में उतरते हैं। तो अदरवाइज़ बस सलाम दुआ मैंने सबसे रखी हुई है, और जिनके साथ है फिर उनकी मैं बड़ी केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को अहमियत नहीं देती या उन लोगों को मैं कुछ समझती हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं उन लोगों की भी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन दोस्ती वोस्ती मुझसे नहीं होती। तो इसलिए मेरी कोई भी यहाँ पे फ्रेंड नहीं। और देखें ये दरख्तों से पत्ते कितनी स्पीड से गिर रहे हैं, जैसे स्नोफॉल हो रही है। तो इन पत्तों को देखकर मुझे एक चीज़ का बड़ा अच्छा ख्याल आया,
और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा दरख्त देखें कितने ऊंचे, वो कितने बड़े बड़े होते हैं। तो लेकिन जब सीज़न आता है ख़ज़ा का, तो सारे दरख्तों से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ दरख्त होते हैं जिनके ऊपर होते हैं, कुछ ज़्यादातर होते हैं जो बिल्कुल वो गंजे से हो जाते हैं, और इतने इतने ऊंचे होते हैं, इतने मजबूत दरख्त होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पता नहीं होता। लेकिन खैर मैं ये सोच रही थी बैठे हुए, मैंने कहा कितनी बड़ी बात है कि इन दरख्तों से सारे पत्ते घेर रहे हैं, और ये फिर भी एक उम्मीद और एक यकीन के साथ खड़े होते हैं कि बाहर लौट कर आएगी। तो इसी तरह इंसानों के लिए भी ये बड़ी बात होती है, एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात पाक पे अपना जो अकीदा है वो इतना पुख्ता होना चाहिए कि बस ये यकीन होना चाहिए कि हर मुश्किल वक्त के बाद आपके लिए आसानी आती है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन इंसान अगर यही सब चीज़ें देखे ना तो बड़े अच्छे मैसेज मिलते हैं। तो उसके बाद ही हम आगे मार्केट, मैंने लेनी थी किन्नू के जूस के लिए मशीन। तो मैंने कहा चले, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। एक तो बड़ी स्मार्ट सी छोटी सी थी, मुझे ये था कि किचन में जगह भी बहुत कम लेगी, छोटी सी कैबन्स के अंदर भी आ जाएगी, कैबिन के अंदर। तो मुझे बड़ी पसंद आई। तो ये थी 3500 की। अब मैं इसमें जूस बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बस ये आते हुए फिर भूख लग रही थी बड़ी शदीद, तो मैंने तंदूर से गरम गरम रोटियां ली और घर आके सालन को किया गरम। और यहाँ फिर उमर और उसके बाबा, सॉरी, उमर और शांजा के बाबा कहने लगे कि हमें बर्गर्स बना दें। तो मैं फिर इकट्ठा ही मैंने कहा चलो इसका मटेरियल बना के रख लेती हूँ। तो बस ये थी आज की छोटी